तो हे गाइस, दिस इज़ अशफान एंड वेलकम टू क्रिप्टो आर्क। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप एक एयर ड्रॉप को ना मल्टी अकाउंट से किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम किसी भी एयर ड्रॉप को मल्टी अकाउंट से फॉर्म करते हैं ना, जो इनका क्राइटेरिया होता है ना, ये हमें कह देते हैं कि आप बॉट हो, आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हम एक ही डिवाइस से 10 से 15 अकाउंट से एक एयर ड्रॉप को फॉर्म करेंगे और आखिर में एलिजिबल होंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको सिबिल के बारे में कुछ समझा दूं कि जो सिबिल का क्राइटेरिया होता है ना, वो हम जैसे छोटे मोटे यूज़र्स के लिए नहीं होता जो 10 से 15 अकाउंट से एक एयर ड्रॉप को फॉर्म कर रहे होते हैं। ये होता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए जो एक प्रोजेक्ट को 1 लाख से 2 लाख अकाउंट से फॉर्म कर रहे होते हैं ताकि वो बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सके। हम तो मतलब एक लेजिट यूज़र्स में ही शामिल होते हैं ना, क्योंकि हम एक यूनिक आइडेंटिटी से हर एयर ड्रॉप को हर अकाउंट से फॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह किस वे में लेके चलना है इस मल्टी अकाउंट को। तो ये देखें, जैसे आप एक एयर ड्रॉप को ना, अब मैंने यहाँ पर 6 बनाए हुए हैं क्रोम्स अपने। तो मिसाल के तौर पर आप एक एयर ड्रॉप को 10 अकाउंट से फॉर्म कर रहे हैं। तो आपका क्या पैटर्न होना चाहिए? आप ना 5 ऐसे अकाउंट बनाएंगे जो आपके मेन हो, जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत फंडिंग भी हो, थोड़ी बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट ठहरी हुई हो मेटामास्क में, मुख्तलिफ वॉलेट्स में। और 5 ऐसे अकाउंट्स हो गए जो बिल्कुल फ्री हों, जहाँ पर आपने बस एक एयर ड्रॉप को मतलब छोटे मोटे एयर ड्रॉप आप उस पर माइन करेंगे और वहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब आप इन 10 में सिंपल एयर ड्रॉप पे ज्वाइन करेंगे और जो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट वाले एयर ड्रॉप्स होंगे ना, तो आप उनको 5 मेन अकाउंट्स में करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 किस्म की सेटिंग होने जा रही है। तो गाइज, हम 1 बाय 1 हर चीज़ को लेकर चलेंगे ताकि आपको भी सब कुछ समझ आ जाए और मुझे भी सब कुछ क्लियर होता जाए कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। तो हम 2 सेटिंग लेकर चलेंगे। एक होगी बेसिक सेटिंग जो हम हर अकाउंट में करेंगे, और एक होगी थोड़ी प्रो सेटिंग जो हम 5 मेन अकाउंट्स में यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको स्प्रेडशीट के बारे में बता दूं कि आपने भी ये स्प्रेडशीट बनानी है। अब देखें, जैसे ये स्प्रेडशीट है कि यहाँ पर हर तरह का एयर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, हर तरह का प्रोजेक्ट। मतलब ये हो गए टेलीग्राम के प्रोजेक्ट जो आजकल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अब मैं आपको बता दूं कि टेस्टनेट के प्रोजेक्ट। अब मैंने यहाँ पर आपको हर तरह का लिंक दे दिया है कि यहाँ पर टीजी का रेटिंग क्या है, इसकी लिंक भी दे दिया है, और हम इसको कितने अकाउंट से फॉर्म कर सकते हैं या मैं कितने अकाउंट से इसको फॉर्म कर रहा हूँ। तो आपने भी एक ऐसी लिस्ट बनानी है, यहाँ पर आपने लिख देना है कि आप इसको कितने अकाउंट से फॉर्म कर रहे हैं। जैसे अब ये हो गया 1 फुटबॉल क्लब, मैं इसको 3 अकाउंट से फॉर्म कर रहा था, और आपने सामने यहाँ पर लिख देना है कि किस किस अकाउंट से आप इसको फॉर्म कर रहे हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आऊँगा ना, तो आपने अपने अकाउंट्स को नेम कैसे देना है। जैसे अकाउंट 1 सिंपल, अकाउंट 2 सिंपल, अकाउंट 3 मेन, अकाउंट 4 मेन। ऐसे मेन और सिंपल करके आपने इन अकाउंट्स को नेम देना है ताकि आप भी मिक्स ना करें। अब बात कर लेते हैं आपने इन अकाउंट्स की सेटिंग कैसे करनी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना मेन अकाउंट को थोड़ा बहुत विजिट करा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ठहराई हुई हैं। तो ये देखें, आपने क्या करना है कि आप अगर ना लैपटॉप पर कर रहे हैं या पीसी पर कर रहे हैं, तो अभी मैं लैपटॉप पीसी की गाइड दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मोबाइल की गाइड दूंगा। तो आपने ये देखें, डेली क्लेम वाला एक बुक मार्क बना लेना है। इसके बाद टेस्टनेट वाला बुक मार्क बना लेना है। मतलब इसमें टेस्टनेट के प्रोजेक्ट्स होंगे, डेली क्लेम वाले में डेली क्लेम के, वीकली चेक इन वाले में वीकली चेक इन के। फिर पहले मैंने इसका नाम वीकली चेक इन रखा था, तो अभी टेस्टनेट रख दिया है। और यहाँ पर एक आपने स्प्रेडशीट डाल देनी है। और इसके अलावा अपने अपडेट वाले सेक्शन में ना ट्विटर, अपना गैलेक्सी का और जीली का लिंक दे देना है। तो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंपल अकाउंट्स होने जा रहे हैं ना, उसकी सेटिंग आपने क्या यहाँ पर क्या रखनी है। अब जैसे मैं अपने एक अकाउंट में आ गया हूँ, तो आपने ना हर सिंपल अकाउंट में ना, हर सिंपल हो या मेन अकाउंट में 3 चीज़ें रखनी है। एक डिस्कॉर्ड हो गया आपका, एक टेलीग्राम हो गया और एक ट्विटर हो गया। ये आपके हर अकाउंट में 3 चीज़ें होंगी, क्योंकि कोई भी एयर ड्रॉप इन 3 चीज़ों के बगैर नहीं हो सकता। हर अकाउंट में आपने यही 3 चीज़ें करनी है। और इसके अलावा जो सिंपल अकाउंट्स में आपने एक और चीज़ करनी है ना, ये देखें, आपने 3 अकाउंट्स 3 वॉलेट यहाँ पर ऐड करने हैं। एक मेटामास्क हो गया, दूसरा फैंटम हो गया और तीसरा सुई का वॉलेट हो गया। बल्कि आप OKX भी ऐड कर लें। ये 4 वॉलेट आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। और आपने क्या करना है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं ना, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपने एक VPN भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये भी बिल्कुल फ्री है, एक्सटेंशन मिल जाती है गूगल क्रोम पर,
क्योंकि टेलीग्राम और ट्विटर पाकिस्तान में ऐसे नहीं चलता। अगर आपको फिर भी इशू आता है, मतलब इंडिया वगैरह से आपको इशू आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो आपने वीपीएन ऐड कर लेना है सिंपली। तो आपने क्या करना है कि ये सब इन 10 के 10 अकाउंट्स में ये सब चीज़ें ऐड कर लेनी है। ये अकाउंट्स हो गए और ये वॉलेट्स हो गए, तो ये चीज़ें ऐड हो गई ना। अब हम बात कर लेते हैं कि मेन अकाउंट्स में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब जैसे ये मेरा मेन अकाउंट है, तो इसमें मैंने क्या क्या ऐड करना होगा। एक तो मैंने इसमें ऐड करना होगा अपना गैलेक्सी का अकाउंट ऐड करूँगा, और वहाँ पर मैं अपना पासपोर्ट उसमें मिंट करूँगा गाइस। क्योंकि हम जो भी एयर ड्रॉप जो भी टास्क करेंगे ना गैलेक्सी का, किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि पासपोर्ट इसके पास होना चाहिए, तो $5 की फ़ीस आपकी पासपोर्ट में रख जाएगी। अगर आप 5-6 अकाउंट से कर लें, मतलब अगर 5 अकाउंट से कर लें तो $25 आपको गैलेक्सी के पासपोर्ट में देने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि ज़ीली को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अक्सर एयर ड्रॉप्स की जो टास्क होते हैं ना वो ज़ीली में भी होते हैं। ज़ीली को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। और जो तीसरी बात है ना, अगर हम कोई भी एयर ड्रॉप को फॉसेट लेने जाएं, जैसे हम लेने जाते हैं सिपोल या इथीरियम का फॉसेट, तो वो हमें कहता है कि आपके पास ना गिटकॉइन स्कोर 2 होना चाहिए मिनिमम। तो आपने गिटकॉइन पासपोर्ट भी एक क्रिएट कर लेना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम 15 कैसे कलेक्ट कर सकते हैं फ्री में गिटकॉइन स्कोर बेसिकली। तो आपने वो वीडियो भी लाजमी तौर पर देख लेनी है। और तकरीबन उसमें मेरी $1 की फ़ीस लग रही थी, $1 से $2 की आई थिंक, तो आपने वो भी देख लेना है। तो आप 5 अकाउंट से ये गिटकॉइन का पासपोर्ट भी करेंगे तो तकरीबन $10 या $8 आपके यहाँ पर भी लग जाएंगे। ये गाइस कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि गिटकॉइन स्कोर की, वैसे आपको इसको करने की इतना भी ज़रूरत नहीं है। मतलब बाकी की चीज़ें आप उन 10 अकाउंट्स में कर लें, और हो सके तो अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत हुई तो आप इसको भी ऐड कर लेना। बाकी जो मेन अकाउंट्स की वॉलेट्स की बात है ना, अब मैं वॉलेट की तरफ चलता हूँ। तो आपने यहाँ पर भी 4 अकाउंट, वही 4 वॉलेट क्रिएट करने हैं, मेटामास्क, फैंटम, OKX और सुई। और इसमें ना आपने हर वॉलेट में 2-2 अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। एक होगा आपका बर्नर अकाउंट और एक होगा मेन अकाउंट। मेन अकाउंट में आपके जो फंड्स हैं मेन अकाउंट में ठहरेंगे, और बर्नर अकाउंट में आप कोई भी नए एयर ड्रॉप को ज्वाइन करेंगे ना, तो पहले बर्नर अकाउंट उसके साथ ज्वाइन करेंगे कि कहीं ये हैक तो नहीं हुआ। क्योंकि गाइस आजकल हैकिंग बड़ी चल रही है। जैसे आप देखें रिसेंटली बाइबिट कितनी बड़ी एक्सचेंज है, वो भी हैक हो गई। तो हमारे छोटे मोटे अकाउंट्स तो हैक हो ही सकते हैं। तो आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि आपने 2 अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं हर वॉलेट में। एक एयर ड्रॉप को ना मुख्तलिफ अकाउंट से कर रहे हैं, मतलब आप इस क्रोम में आ गए, क्योंकि आपकी यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, एक नई जीमेल होगी, एक नई ईमेल होगी, एक नया मेटामास्क का वॉलेट होगा। तो पॉसिबल ये है कि आपको सिबिल में शामिल नहीं करेंगे, मतलब आपको एक स्कैम यूज़र ये नहीं कहेंगे। अगर फिर भी आपको डर लगता है कि भाई मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत कर ली है, कि मेटामास्क में भी फ़ंड ठहरे हैं, वो तो आपके ठहरे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। मेटामास्क में फ़ंड ठहरे हैं, आपने गिटकॉइन पासपोर्ट में भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली, गैलेक्सी में भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली। अगर आपको अब डर लग रहा है कि कहीं मुझे ये सिबिल में ना डाल दे, तो आपने क्या करना है कि सिंपली एक मैंने पहले ही बता दिया, वीपीएन आपने ऐड कर लेना है। वीपीएन आप ऐड कर लेंगे ना, तो आपका आईपी भी चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपको ये सिबिल में डाले या स्कैम यूज़र का है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको मल्टीपल अकाउंट्स किस तरह क्रिएट करने चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, माइंड में कोई चीज़ परेशान कर रही हो, तो आपने सीधा आपने कमेंट में वही क्वेश्चन लिख देना है, या आपने टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो मुझे भी अपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।